हमारा किचन मॉड्यूलर हो या फिर नॉन मॉड्यूलर, लेकिन उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से इंस्टॉल करके रखेंगे तो हम हमारे किचन को एक क्रिएटिव और फंक्शनल लुक दे सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ अपने इस छोटे से नॉन मॉड्यूलर किचन का मेकओवर विद सम DIY किचन ऑर्गेनाइजर्स। अगर आपको किचन मेकओवर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। वैसे मेरा मानना है कि हमारे किचन में जितनी भी स्पेस होती है उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। जैसे मेरा ये छोटा सा नॉन मॉड्यूलर किचन है जिसमें बस स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी थी और मेरे पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा सामान भी था, बट उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके मैंने अपने किचन में ट्राई किए थे। वो सारे आपके साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। वैसे ये मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, इसीलिए सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के यूटेंसिल्स रैक का मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैंने वॉल पर ही इंस्टॉल करके रखा है जिससे कि ये स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और सारे बर्तन अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाए। ऐसे स्टील यूटेंसिल्स रैक आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। दोनों जगह पर आपको अलग अलग प्राइस में ये मिल जाएगी, बट ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है हमारे किचन में यूज़ करने के लिए, चाहे नॉन मॉड्यूलर किचन हो या फिर मॉड्यूलर किचन हो। जितने भी छोटे छोटे या फिर रेगुलर यूज़ में आने वाले बर्तन इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक इसी के नीचे मैंने और एक मेटल रैक रखी है जो मैं पहले कहीं और यूज़ किया करती थी, बट मुझे ये ग्रोसरीज के कंटेनर रखने के लिए कोई स्पेस थी नहीं, तो इसके ऊपर मैंने सारे ग्रोसरीज कंटेनर एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिए हैं। चाहे तो इन कंटेनर्स की जगह मैं ग्लास कंटेनर का भी यूज़ कर सकती थी, बट अगर हम एक के ऊपर एक कंटेनर को स्टैक करके रखते हैं तो नीचे गिरने का डर रहता है, तो वो टूट जाएंगे। बहुत टाइम से अपने किचन में इस तरह के कंटेनर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत हद तक खराब भी हो चुके हैं, इसीलिए मुझे ग्लास के कंटेनर इनकी जगह यूज़ करना है, बट उनकी जगह मुझे यहाँ से चेंज करनी, क्योंकि यहाँ से नीचे वो गिर जाएंगे। पहले मैं इस तरह के स्टील कंटेनर का यूज़ किया करती थी। इसमें जो मंथली ग्रोसरीज होती है इसे मैं सारे स्टोर करके रखती हूँ, जिसमें कि मुझे बार बार ये नीचे निकालनी ना पड़े, इसीलिए मैं नीचे छोटे वाले कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ जो रेगुलर बेसिस पे किचन में यूज़ आते हैं। अक्सर हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी कन्वीनियंट। बट इन सारे ऑर्गेनाइजर्स को रखने के लिए किचन में प्रॉपर स्पेस ही ना हो तो और एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं अपने किचन की बात करूँ तो मेरे किचन में ये एक वर्टिकल स्पेस है जो अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि जितने भी सारे कंटेनर्स है यहीं पे ऑर्गेनाइज करके रख दूँ। तो मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था, तो इसे मैंने वॉल पर ही फिट कर दिया है, जिससे जितने भी ग्लास के कंटेनर्स होंगे तो इसे एक के ऊपर एक स्टैक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सामने सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। और बिना पैसे खर्च किए मुझे अपने किचन के लिए एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर भी मिल गया, जिसमें मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाऊंगी। बस इसके लिए चाहिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत। तो यहाँ पर मैंने पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर किसी भी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले उस जगह को अच्छे से क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। तो फटाफट सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया और जितने भी पुराने ग्रोसरीज के कंटेनर थे उसमें से सारी ग्रोसरीज मैंने हटा दी। और ये ग्लास के कंटेनर मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं, जो आपके साथ इसकी लिंक में भी शेयर करूँगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक 1000 ml और 300 ml के ऐसे दो अलग अलग तरह के कंटेनर्स है। ये 6 के सेट में मुझे मिले हैं। इनकी जो स्टेनलेस स्टील वाली लीड है इसके ऊपर फाइबर भी लगा हुआ है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इनमें ग्रोसरीज को स्टोर करके रखते हैं तो इजीली विजिबल भी हो जाती है। इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कैबिनेट में इसका यूज़ करते हैं तो इजीली रख सकते हैं, बट अगर इसे ओपन शेल्फ में रखते हैं तो एक साथ आप लाइन में इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इनमें ग्रोसरी स्टोर करने के पहले इन्हें अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, बट जितनी भी मैंने ग्रोसरीज लाई थी इसी में ही मैं स्टोर करके अब रख दूँगी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितनी चीज़ों की मेरे किचन में ज़रूरत है बस वही चीज़ें अपने किचन में मैं इंक्लूड करूँ, जिससे कि मेरे किचन में एक अच्छा सा स्पेस भी क्रिएट हो जाए और काम करते वक्त मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और इन छोटे कंटेनर्स में ग्रोसरी स्टोर करने का ये भी एक बेनिफिट है कि आपको बार बार बड़े कंटेनर्स नीचे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरे किचन में ये ऊपर शेल्फ पर जो स्टील वाले कंटेनर्स रखे हैं वो बार बार मुझे निकालने पड़ते थे। फिर मैंने डिसाइड करा कि छोटे कंटेनर्स का भी यूज़ किया जाए। जो रेगुलर बेसिस पे किचन में ग्रोसरीज यूज़ आती है वो छोटे कंटेनर में अगर स्टोर करो तो बार बार मुझे वो चीज़ें निकालनी ना पड़े। अगर आप भी अपने किचन में इस तरह के वुडन प्लाई का यूज़ करना चाहते हो, वॉल पर अगर आप फिट करने की सोच रहे हो, तो इसके पीछे मैंने एल शेप हुक लगा के इसका जो अटैचमेंट करी है, इससे जो है जितने भी ग्लास कंटेनर है बहुत ही हैवी इसका वजन हो चुका है, तो ये इजीली उसको उठा सकता है, तो इससे गिरने का डर भी कम हो जाता है। ठीक इसी के नीचे मैंने स्टील वाला ये एक ऑर्गेनाइजर है वॉल पर ही फिट रखा है, जिससे कि जो किचन में यूज़ आने वाले छोटे मोटे कंटेनर्स होते हैं इसमें ऑर्गेनाइज करने के ये काम आता है। मेरे किचन में बहुत सारे ऐसे छोटे कंटेनर्स हैं जो इन्हें रखने के लिए मेरे पास कोई प्रॉपर स्पेस था नहीं, तो इसी में मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ।
तो मेरे किचन का ये एक वर्टिकल स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो गया है। अगर आप भी अपने किचन में इस तरह का DIY ऑर्गेनाइजर ट्राई करना चाहते हो तो बेसिकली आप एक वुडन प्लाई का यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो किचन के हर कोने को अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, इसीलिए मेरे किचन का ये छोटा सा कॉर्नर है। वैसे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं पहले रखती नहीं थी, बट मुझे ये भी यूटिलाइज करना है, इसीलिए मैंने ये एक ऑर्गेनाइजर घर में ही बनाया है। मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा था, चाहे तो आप रोटी मेकर का भी यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ नहीं करते। इसके नीचे मैंने प्लास्टिक बॉटल का यूज़ किया है एज अ स्टैंड की तरह। तो ये एक कॉर्नर टेबल बनकर रेडी हो गया। इसके अलावा इस तरह के मिठाई के डब्बे बहुत ही काम के होते हैं, जैसे कि अपनी किचन में अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे ऑयल डिस्पेंसर्स हुआ, इसके अंदर आप रख सकते हैं। ऑयल बार बार लीकेज होता है तो बार बार काउंटर टॉप ख़राब भी होता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए इसके अंदर आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये एक DIY ऑर्गेनाइजर मैंने अपने किचन के लिए बनाया था। वैसे तो मैं ये वॉल पर ही रखती हूँ, जिसमें छोटी मोटी चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स इसमें मैं रख देती हूँ। चाहे तो आप इसका किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो घर में अवेलेबल चीज़ों से हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अलग अलग तरह के DIY ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, तो बाहर से महंगे ऑर्गेनाइजर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैंने अपने किचन के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं। अगर आपको ये ऑर्गेनाइजर्स पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैं फटाफट अपने किचन को क्लीन भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ उस टाइम थोड़ा बहुत मैस क्रिएट हो ही जाता है और जो भी गंदगी या डस्ट होती है वो किचन पर आ ही जाती है, तो इनको भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।